बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और बात करेंगे जी आज बहुत सी ख़बरें हैं और बहुत अहम ख़बरें भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, फिर इमरान खान ने भी फ़ाइनल कॉल दे दी। इस्टबलिशमेंट भी कुछ कर रही है, उधर से मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत से ऐलान कर दिए हैं। तो आज हम जा रहे हैं कि ज़रा इस पे वो बात करें। एक तो ये है कि आइनी और गैर आइनी अदालत का भी मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जो चीज़ें चल रही हैं। और कल आपने देखा होगा कि जो इंटीरियर की कमेटी होती है उसमें जो राजा खुर्रम नवाज़ हैं मेंबर नेशनल असम्बली, उन्होंने भी आईजी इस्लामाबाद को भी जो है वो कहा जी कि अगर वर्दी पहनी ना होती तो मैं उठा के बाहर फेंकता। तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि कम वक्त में हम क्या चीज़ें बात कर सकें। और सबसे अहम एक और चीज़ भी आ रही है कि इस्लामाबाद में जिस तरह आपने देखा होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो था, जस्टिस जहांगीरी थे, उनकी जाली डिग्री करके उनको फ़ारग कर दिया गया था। अब वो क्या दोबारा उनको बहाल भी किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से उनको बहाल किया जा रहा है, इस पर बात हो रही है। अच्छा जी, एक तो ये है कि जो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, सबसे अहम चीज़ जो है कि इमरान खान ने फ़ाइनल जो कॉल दी है आज, आपने देखा कि हलीमा खान है, उन्होंने आके कहा जी कि इमरान खान ने जो कहा है कि जी ये फ़ाइनल कॉल है। और उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपील की है, उसमें वकला हैं, सिविल सोसाइटी है, नौजवान हैं, और उन्होंने कहा जी अदलिया की बहाली के लिए हम करेंगे, आइन की बहाली के लिए करेंगे, और अवामी मैंडेट जो है वो वापस लेना है। और फिर उसके बाद बदतरीन मार्शल लॉ जो है वो इस वक्त चल रहा है। और एक आप देख सकते हैं कि कमिश्नरी निज़ाम चल रहा है, जो कमिश्नर्स और डीसी साहिबान और एसी साहिबान से पूरा मुल्क चलवाया जा रहा है और उनको अपनी मर्ज़ी से जो है वो आवाम को घसीटा जा रहा है। यानी ये वो हुकूमत है जो कह रही थी कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे आवाम को राइट्स देंगे। अब वो सिर्फ इस हद तक हैं कि वो एसी और डीसी से जो है वो कर रहे हैं। और इस वक्त यानी अपने लोगों से भी जो मेंबर हैं सूबाई नेशनल के, आल्दो के वो फॉर्म 47 के हैं, 45 के, लेकिन उन पे भी इतबार जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा जी, सबसे पहले अहम बात कर लेते हैं जनाब के अडेला जेल में आज जो मुलाकात हुई उसमें हलीमा खान जो है, उनकी जो बहन है वो बाहर आई, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू कहा। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कहा जी 8 फरवरी को आप इनकलाब लेकर आए थे और फिर क्या हुआ कि आपने अपना आइनी हक इस्तेमाल किया, आपने अशरफिया से ताकत छीनी, ताकतवर आवाम को बना दिया, यानी आवाम ताकतवर बन गए, लेकिन 9 फरवरी को सारा मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया। इसी तरीके से जो है वो उन्होंने कहा जी अब फार्म 47 के तहत ज़रा हुकूमत बनाई गई, फिर सारा कुछ हुआ, सारा कुछ गैर आइनी जो है ना होता रहा। अब फिर हलीमा खान ने बताया कि जनाब पीटीआई ने कहा कि अपने कहसानों को, वकला को, अवाम को, यानी उन सब पूरे पाकिस्तान को निकलने की बात की कि पाकिस्तान की जिस तरह हालात हैं आपको निकलना होगा। वकीलों की ज़िम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों। यानी उन्होंने कहा जी कि अदलिया की बहाली भी हम चाहते हैं कि जो अवाम, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दो सुप्रीम कोर्ट बना दी गई, एक आइनी बेंच बना दिया होगा, एक गैर आइनी बेंच। आजकल दो डेली आप उस पर बात हो रही है, तो उसका क्या होगा। और उन्होंने कहा जी कि रूल ऑफ लॉ, अदलिया की बहाली, जमहूरियत की बहाली और छीने गए मैंडेट के लिए जो है वो आवाम को निकलना होगा। उन्होंने कहा जी फाइनल कॉल है और अब 24 नवंबर को निकलना होगा। 24 नवंबर को बनता है जनाब, संडे बनता है, और हुकूमत का नेक्स्ट वीक से ही ये बताया जा रहा है कि 20 के बाद ही पूरे मुल्क को खुद ही वो कंटेनर लगा के बंद कर देते हैं। और ये पोजीशन है। और उन्होंने कहा जी कि तमाम जो वोटर्स हैं, एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, एक एक कारकुन और लीडरशिप से कहा कि ये मौका है, फ़ैसला करना होगा कि मार्शल लॉ में रहना है या आज़ाद होना है इस जो रजीम चल रही है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद ज़ाहिर है इस पर बात हो रही है अब कि कॉल कहाँ की दी गई है। पूरे पाकिस्तान से कॉल दी गई है, क्या कॉल डीचो के लिए दी गई है, लियाकत बाग के लिए दी गई है, 26 नंबर चौकी के लिए दी गई है, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। इसके लिए कहा गया कि खुफिया कमेटी भी बनाई गई है जो कि आने वाले दिनों में जो है वो प्रॉपर हिकमत अमली जो है वो लाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इसमें मामले में क्या करती है, रियासत क्या करती है, कि आने वाले दिनों में एक कल भी अहम फैसला है 190 पाउंड का। आज जज ने आज था लेकिन नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया। सुप्रीम कोर्ट से भी और एक सेशन कोर्ट से भी इमरान खान के हक़ में चीज़ें आ रही हैं। और दूसरे जो है वो जो आज रिमार्क्स देखने में नज़र आए 9 मई के हवाले से, उसमें भी लग तो ये रहा है कि जजेस जो है ना अब 9 मई के केस को भी उड़ाने लगे हैं। और यहाँ तक भी बात हुई कि जनाब कोर कमांडर क्या, ये जब एक तरफ आप उसको ये समझते हैं कि वो आर्मी तनसीबात नहीं है तो फिर उस पर आर्मी एक्ट क्यों लग रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें चलती रही हैं। एनी हो, एक तो ये चीज़ें सामने आई हैं।
اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان اور ٹرمپ کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک طرف ایک لائحہ عمل یہ ہے کہ جناب کہ ٹرمپ ہی صرف جانتا ہے عمران خان کو پاکستان میں، اور کسی سے اس کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گپ شپ نہیں ہے۔ دوسری طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ ریاست یعنی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہی ہیں اور انہیں سے بات کی جائے، اور وہی جو ہے وہ اس معاملے کو معاملات یعنی چلا سکتے ہیں آگے۔ لیکن اب دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنی اپنی جو لابنگس جاری ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی لابنگ کر رہی ہے، گورنمنٹ تو جو کر سکتی تھی وہ آپ کے ساتھ دیکھ ہی لیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو باقی جو چیزیں ہیں، اب سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے بھی جو 9 مئی کے حوالے سے باقی جو دیگر کیس ہیں وہ فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب کیسز بہت سے یعنی راول پنڈی کی اگر میں لسٹ دیکھوں تو اس میں 9 مئی کے حوالے سے میرے خیال سے شاید اس وقت ایک دو کے علاوہ باقی سارے لوگ باعزت بری ہو چکے ہیں۔ لاہور میں البتہ یہ ضرور ہے کہ یاسمین راشد ہے، اسی طرح سابق گورنر جو ہے عمر چیمہ ہے، اعجاز چودھری سمیت کچھ لوگ ہیں کہ جو ابھی تک جو ہے وہ نہیں چھوڑے گئے۔ باقی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا معاملہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کو ابھی تک روکا، اور عمران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی ان کی صاحبزادی آئی اور انہوں نے جو ہے نا ٹویٹ کیا کہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ یہ یعنی اوورال صورتحال ہے جو ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کبھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ پریشر تو موجود ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ملک سے باہر بھیج دیں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان اور فوج کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، یعنی کہ حکومت جو ہے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ کیا بنایا جائے۔ پریشر تو جتنے بھی ٹیکٹکس استعمال کیے گئے وہ استعمال کیے جا چکے ہیں، جتنا تشدد کرنا تھا، جتنے ورکرز کو اٹھانا تھا، جتنا پریشر ڈالنا تھا، ہر لحاظ سے جو ہے وہ کر لیا۔ لیکن اب معاملات جو ہے وہ نہ بدل رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا باہر جو بھی لیڈرشپ جاتی ہے، نواز شریف گئے، مریم گئی، ابھی ان کے اوپر ہوٹنگ ہو رہی ہے، خواجہ آصف کی آج ویڈیو آ گئی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی، اور ظاہر ہے باتیں تو یہ ہو رہی ہیں کہ جناب شاید برطانیہ یہ کرے گا، لیکن برطانیہ کبھی بھی جو ہے نا آپ کے حوالے وہ لوگ نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس جو ان کے پاس ہیں، جن کے کوئی عزیز و قارب ہے، آپ نے ان کو اٹھایا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا، کچھ کو پارٹی چھڑوا لیں یا معافی منگوا لیں، لیکن وہ ملک جو ہے نا وہ اسی چیز سے جانے جاتے ہیں، وہاں پر یہی تو چل رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں تک کیا چیزیں جو ہے نظر آئیں گی۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ تک رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔